तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कई बार प्रवचनों में कहा है, याद रखना, आप जिसे अपना प्रिंसिपल समझते हो वो कहीं आपका प्रिजुडाइज तो नहीं। और लोग प्रिजुडाइज को अपने प्रिंसिपल के रूप में प्रस्थापित करते हैं, जिससे व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, परिवार को नुकसान पहुंचे, समाज के कल्याण को नुकसान पहुंचे, धर्म को नुकसान पहुंचे। ये प्रिंसिपल नहीं हो सकते, ये प्रेजुडाइज हो सकते हैं। समाज का एक बुद्धिमान वर्ग मेरे सामने श्रोता के रूप में बैठा है और ये समझदारी के साथ मैं आगे की कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। महाभारत समय के युधिष्ठिर की तुलना
20वीं सदी के किसी राजपुरुष के साथ करनी होगी तो मैंने एक रिसर्च किया था, मोहनदास करमचंद गांधी के साथ कर सकता हूं। शुरुआत के छोड़ दीजिए, गलतियां बालक मोहन ने की थी, चोरी की थी, झूठ बोला था, मांसाहार किया था, दोस्तों के साथ में आकर के कि शक्ति मिल जाएगी, फिर छोड़ दिया। ब्रिटेन में जाकर जो रूपांतर हुआ, और विशेष जाकर के साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया वाला जो प्रसंग, ट्रेन में से उनको फेंक दिया गया, और जो एक इंट्रोस्पेक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये बैरिस्टर मोहनदास गांधी का सत्याग्रही के रूप में, ये सारी जगहों पर मैं जाकर आया हूं। मेरी एक बात को नम्रता से मैं कहूं, मैं जो भी कहता हूं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, संशोधन करके कहता हूं, तथ्यों के आधार पर कहता हूं, और हो सके उतना निजी अभिप्राय से दूर होकर कहने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरा पर्सनल कोई बायस उसमें न आ जाए। ये मेरा अपना, मुझे ऐसा पसंद है। और इतना कहने के बाद भी मैं अपने श्रोताओं को अधिकार देता हूं कि मुझसे आप अपना अलग अभिप्राय रख सकते हैं। मैंने कहा इसलिए आपको मानना ही ये आवश्यक नहीं है, यू आर फ्री टू हैव योर ओपिनियन, लेकिन मेरी बात को ध्यान से इसलिए सुनना कि उसके पीछे कुछ मेहनत लगी हुई है। इन सारे जगहों पर मैं जाके आया हूं, केवल पुस्तक पढ़ के नहीं बता रहा हूं। मैं प्रिटोरिया के स्टेशन पर जाकर आया। साउथ अफ्रीका में जब प्रवचन थे, मैंने कहा और चीजें तो देखी जाएगी, गांधी जी जहां जहां पर गए वो जगह मुझे देखनी है। जहां पर गांधी जी ने जोहानिसबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म में सत्याग्रह की शुरुआत की, आश्रम शुरू किया, फिनिक्स आश्रम, पहले टॉल्स्टॉय फार्म कहा, फिर फिनिक्स आश्रम कहा, पूरा जला दिया था वहां के लोगों ने। वो जगह पे मैं बैठा हूं, मैंने 1 घंटा बिताया वहां पर। कुछ नहीं है, केवल प्लिंथ है, बाकी सब नष्ट हो चुका है। अभी कुछ अपने भारतीय भाई वो प्रयत्न कर रहे हैं, पुराने फोटो किसी के पास है, उनके दादाजी गांधी जी के साथ थे तो फोटो है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पत्र हैं, कोशिश कर रहे हैं। डरबन में जो आश्रम था गांधी जी का, वहां मैं जाके आया। गांधी जी की पौत्री इला बहन गांधी, 2 घंटे उनके साथ में, कहा इला बहन आप मेरे साथ में आओ, ग्रैंड डॉटर ऑफ महात्मा गांधी जी अपनी बचपन में उस आश्रम में डरबन में बापू की गोद में खेली थी। आज उनकी भी उम्र कुछ 65-70 के आसपास है। मैं इसलिए कहता हूं, उन्होंने सत्य को अपना आधार रखा, मोहनदास गांधी ने बड़ी ताकत निर्माण की, लेकिन राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाए तो लेटर स्टेज में यह सत्य का आग्रह मोहनदास गांधी की मर्यादा बन गया। 2-3 प्रसंग। राष्ट्र के पार्टीशन के समय अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट प्ले द रोल विच वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। पार्टीशन की अनुमति देना और जिन शर्तों पर देना, आप इतिहास का अभ्यास करें। और मैं कहता हूं कि इसके बारे में आज हो सके तो प्रश्न मत करना, पढ़कर करना। इतिहास का अध्ययन करें, अलग अलग एंगल्स से जो विद्वान इतिहासकारों ने लिखी है, उस समय की बात है और बहुत पुरानी बात नहीं है, 70 साल पुरानी बात है। आप उसको पढ़ें। जितना आदर उन्होंने निर्माण किया था, उस आदर का उपयोग करके यदि वो चाहते तो पार्टीशन को बचा सकते थे, नहीं बचा पाए। और फिर जो एक के बाद एक गलतियां शुरू हुई। प्रधानमंत्री की कौन बनेगा पहला प्रधानमंत्री, ये बात जब आई, और मैं विशेष रूप से इसलिए याद कर रहा हूं, आज 31 अक्टूबर है, सरदार पटेल की जन्म जयंती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
आज उनका जन्मदिन है, बहुत कम लोग जानते हैं। कौन मर गया वो नहीं जानोगे तो चलेगा, लेकिन कौन आज के दिन जन्मा वो अवश्य जानना। किसकी हत्या हुई वो छोड़ दो, लेकिन किसका जन्म हुआ वो याद रखो। समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के 13 सभ्य थे और सभी 13 सभ्य नेहरू को छोड़कर बाकी के 12 सभ्यों की यही इच्छा थी, यूनेनिमस वोट था उनका, कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार पटेल ही होने चाहिए। वो मीटिंग में नेहरू का चेहरा बदल गया। गांधी के कान में आकर उन्होंने कुछ कहा। इतिहास की बातें हैं ये। जब पता चला है, स्ट्रेट धमकी थी वो, कि उन्हें यदि प्रधानमंत्री न बनाया गया तो वो कांग्रेस को तोड़ेंगे। और वो कांग्रेस मूल कांग्रेस है, आज की नहीं, आज की तो छोड़ो, वो शब्द के भी लायक नहीं है वो, लेकिन वो जो मूल कांग्रेस थी, स्वतंत्रता के लिए जिसने संग्राम किया, कांग्रेस को तोड़ेंगे। और उस समय ये मोहनदास गांधी ने अपना फैसला सुना। देखिए कितना आदर है, ये क्रेडिट है उसकी, उनकी कितना आदर है। 12 सभ्य जब कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि ये कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने पहले, नेहरू एक अकेले, और गांधी जी ने कह दिया नेहरू बनेंगे, और पटेल को केवल इशारा कर दिया है, सरदार आप होम मिनिस्टर बनो। सरदार पटेल को इतना आदर था, बापू आप जो कहोगे, क्या फर्क पड़ता है सत्ता का। इससे बड़ी गलती स्वतंत्र भारत के इतिहास में और कोई हो नहीं सकती थी। सत्य प्रियता, कांग्रेस को टिकाए रखना है, कोई छूट जाए तो नहीं चलेगा, एक रहें, ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल अभिलाषा को हवा देने के लिए पूरे राष्ट्र का नुकसान करो तो आपका सिद्धांत नहीं है, यह आपका प्रेजुडाइस है, यह आपकी मर्यादा है। और तीसरी बात, ऐसे तो कई होंगे, मैं बार बार कहूं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू मोहनदास गांधी मैं ये बात कर रहा हूं, कोई ऐसा ना समझे कि मैं क्रिटिक हूं। मेरे एक प्रवचन को सुनकर के मेरे बारे में अभिप्राय मत बांध लेना, वो अभिप्राय बांधोगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात है, उस जमाने के 70 साल पहले के 55 करोड़, जब हमारे पास ही कुछ नहीं था, सब ने कहा नहीं संभव है, इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं दे सकते। और सब कुछ हो चुका है। जब पार्टीशन की शर्तें आई थी उसमें कुछ नहीं था कि दो ही, मामला पूरा हो चुका है। अब ये नई नई डिमांड लाएं, ये लाओ हमें, ये दो हमें, कैसे चलेगा। पूरी मिनिस्ट्री के ओपिनियन के विरुद्ध इलेक्टेड बॉडी है जो स्वतंत्र भारत की, उसके अभिप्राय के विरुद्ध जाकर के मोहनदास गांधी ने कहा ये 55 करोड़ रुपए यदि न दोगे तो मैं उपवास करूंगा। दिस वॉज अ स्ट्रेट ब्लैकमेलिंग। और ये बात अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत को करीब ले आई, उनकी हत्या को करीब ले आई, बिकॉज इट एंटेगोनाइज सो मैनी पीपल। राष्ट्रवादी थे वे लोग, पैट्रियट थे वे लोग, ले आई। मैं इसलिए कहता हूं 5000 वर्ष पहले जो युधिष्ठिर हैं और पिछली सदी में
व्यक्ति के सद्गुण, उनकी महानता, उनके सिद्धांत भी कभी कभी उनकी मर्यादा बन जाते हैं। युधिष्ठिर आपको दूर का व्यक्तित्व नजदीक दिखाई पड़े, इसलिए मैंने गांधी का दृष्टांत दिया, वो शायद थोड़ा नजदीक का दिखाई पड़े युधिष्ठिर को समझने में। और इसलिए भी मैं कहता हूं ये कि ऐसे पात्र इतिहास में बार बार आते हैं। हमें इतिहास इसलिए पढ़ना है ताकि उन गलतियों में से हम सीखें और सुंदर भविष्य का निर्माण कर पाए। मैं युधिष्ठिर को एक और मार्क देना चाहता हूं। इनकी ये मर्यादाओं को यदि छोड़ दें तो युधिष्ठिर का पात्र उनसे 4000 वर्ष पूर्व हुए एक अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अवतार के सन्मुख खड़ा रह सकता है। ऐसे युधिष्ठिर। लेकिन यह धर्म कार्पण्य का दोष है, और यह धर्म कार्पण्य के दोष की वजह से भगवान कृष्ण ने, मां कुंता ने और एक बार भीष्म ने भी उनको डांटा है। ये 3 बुजुर्ग थे, कह सकते थे। उम्र में कृष्ण बुजुर्ग नहीं थे। उम्र की बात देखो तो युधिष्ठिर बड़े थे, कृष्ण छोटे थे युधिष्ठिर से। कृष्ण अर्जुन के समवयस्क हैं, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद की तरह से, अपने वर्चस्व की दृष्टि से कृष्ण कह सकते थे। कुंता मैया ने, कृष्ण ने और पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है कि तुम्हारा यह धर्म कार्पण्य है, तुम अपने सिद्धांतों को इस तरह मत थोपो कि तुम्हारे परिवार को कष्ट आए, धर्म को नुकसान पहुंचे, ये मत करो। महाभारत के युद्ध के दरमियान बड़ा चर्चित जो प्रसंग है, कहा जाता है श्री कृष्ण के लिए, लेकिन जुड़ा हुआ युधिष्ठिर के साथ। हम सब जानते हैं युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास असत्य भाषण कराया। और लोग पूछते भी ऐसे कैसे भगवान, याद है ना प्रसंग? जी बिल्कुल सही बात। द्रोणाचार्य इतने प्रभाव से युद्ध कर रहे थे। युद्ध का 13वां 14वां दिन होगा, क्योंकि भीष्म गिर चुके हैं, कर्ण के मृत्यु हो चुकी है, तब द्रोणाचार्य आए हैं सेनापति के रूप में। इतने प्रभाव से युद्ध कर रहे हैं, पांडवों का पराजय निश्चित हो गया था। धर्म को यदि जिताना हो, पांडवों का विजय करना हो, तो द्रोण को रोकना जरूरी था, आवश्यक था। और द्रोण का असंभव था उस समय उनको रोकना। श्री कृष्ण ने युक्ति की, इनके उत्साह को कैसे तोड़ा जाए। द्रोण की एक मर्यादा थी, हम कथा में समझ चुके हैं। उनका पुत्र, कृष्ण जानते थे अश्वत्थामा को दूध पीने नहीं मिला, इसलिए ये व्यक्ति ने अपने जीवन के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है अपने प्रिंसिपल्स के साथ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अश्वत्थामा द्रोण की वीकनेस है। अश्वत्थामा को यदि कुछ हो जाए तो द्रोण युद्ध नहीं कर पाएंगे। रूमर फैला, अश्वत्थामा को मारने की आवश्यकता नहीं है, हमें अश्वत्थामा की हत्या नहीं करनी है, हमें तो द्रोण का उत्साह तोड़ना है। तो कैसे करो? किसी तरह द्रोण के पास यह समाचार पहुंचाओ कि अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोण उत्साह खो देंगे। अब ये तो बड़ी आसान बात हुई, लेकिन सामने द्रोण है, कोई ऐरा गैरा नहीं है। द्रोण भी विचक्षण थे, युद्ध की नीति को जानते थे कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऐसी अफवाहें आती रहती हैं, मानेंगे नहीं तुरंत इस बात को। वो सत्य प्रमाणित करने जाएंगे। किसके पास जाएंगे? वो युधिष्ठिर के पास जाएंगे।
कृष्ण की विचक्षण वृत्ति देखो, उनको पता है ये सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, क्या सोचेगा, उसकी नेक्स्ट 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 मूव क्या होगी, तो उससे भी आगे 2 नेक्स्ट मूव वो खुद तैयार रखते हैं। ये कृष्ण है, उनकी प्रतिभा जो है। चेस खेलते होंगे, उनको पता है एक मूव करो ना तो सामने 3 मूव की तैयारी रखनी पड़ती है। अपना एक प्यादा जब आगे बढ़ाओ तो सामने वाला क्या करेगा वो तैयार, तब जीतते हो। ये अनाउंसमेंट कराने से पहले श्री कृष्ण पहुंच गए युधिष्ठिर के पास, कहा देखो ये आइडिया हमने किया है और ये आवश्यक है। द्रोण आपके पास आएंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मरा। युधिष्ठिर कहते हैं हाँ मरा, कृष्ण कहते हैं नहीं मरा। सत्यवादी है ना युधिष्ठिर, तो फिर मैं कैसे कहूं? कृष्ण कहते हैं कहना पड़ेगा। युधिष्ठिर का वाक्य है वहां पर महाभारत में, प्रभु नमे वाक अनृतम प्राह, मेरी वाणी असत्य भाषण करती ही नहीं, मेरे मुंह से झूठ निकलता ही नहीं है। मैं कोशिश भी करूंगा नहीं निकलेगा, पकड़ा जाऊंगा मैं। श्री कृष्ण कहते हैं बोलना पड़ेगा, लेकिन मेरी वाणी असत्य नहीं बोलती। कृष्ण ने कहा ठीक है चलो एक युक्ति करो। हाथी खड़ा था, कहा इसका नाम रखो अश्वत्थामा, मारो। मर गया ना, अब बोलना अश्वत्थामा हतः। युधिष्ठिर कहते हैं लेकिन ये तो हाथी मरा ना। भगवान ने सर कूटा होगा, आप और आपका सत्य। अरे मैं आपके लिए कर रहा हूं, मेरी द्वारिका के लिए नहीं कर रहा हूं, धर्म की संस्थापना के लिए कर रहा हूं। ये एक एक पांडवों से जो बात कभी और करेंगे, इनके साथ जो पाला पड़ा था कृष्ण का, इनको संभालना एक एक को। युधिष्ठिर कहते हैं ये तो हाथी मरा, आदमी कहां मरा? कहा ठीक, क्या बोलोगे? इतना तो कहोगे ना कि नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हतः, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो हाथी भी हो सकता है। तो पहले नरोवा इतना बोल दो, हाथी हो सकता है। अब द्रोण को पता चल जाए जब युधिष्ठिर बोले, क्योंकि युधिष्ठिर कहते हैं मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। और द्रोण प्रभावी थे, बचपन से जानते हैं, इनको बॉडी लैंग्वेज जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, बुलाया जा रहा है, खुद बोल रहा है, और सामने कृष्ण है वो भी पता था द्रोण को। कृष्ण ने युक्ति की, कहा इतना बोलोगे ना नरोवा, हाँ बोल, ये बोलूंगा अश्वत्थामा हतः, मैं बोलूंगा नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंज। कृष्ण ने आसपास ऐसे लोगों को खड़े कर दिए कि देखो जब द्रोण आकर के इनसे पूछे तब एकदम शांत हो जाना, पिन ड्रॉप साइलेंस उस समय होनी चाहिए, जैसे कुछ भयंकर कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। और जैसे द्रोण इनसे पूछे कि अश्वत्थामा मरा, और युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हतः, ऐसा जब बोले तो आप लोग ई हू चिल्लाना करना, ढोल बजाना, ये सब करना, ताकि ये नरोवा कुंजरोवा द्रोण को सुना ही न पड़े। कितनी योजना करनी पड़ती है इनको, और बिल्कुल वो सब तैयार किया और इस हिसाब से। और जब द्रोण ने आकर के युधिष्ठिर के मुख से सुना अश्वत्थामा हतः, ढोल नगाड़े में नरोवा कुंजरोवा छुप गया, द्रोण निरुत्साहित हुए और पांडवों के सर से एक घात, एक विघ्न गया। अब लोग कहते हैं ये कैसे भगवान कृष्ण, जो युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी के पास झूठ बुलवाए। प्रिय स्वजनों, युधिष्ठिर जैसे लोगों का सत्य केवल शब्दों का सत्य होता है, और श्री कृष्ण जैसे क्रांतिकारियों का सत्य वो अंतिम अर्थ का, लक्ष्य का सत्य होता है। और इस सत्य को समझना पड़ता है। शब्दों के सत्य को मरोड़ा जा सकता है। पूरी वकील लॉबी क्या करती है, लॉयर्स शब्दों के सत्य को तोड़ मरोड़ के गुनहगार को छुड़वा देते हैं, निर्दोष को अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो शब्द का सत्य है। ये दुनिया की अदालतें केवल शब्द के सत्य को पकड़ सकती हैं। परमात्मा की जो
न्याय पद्धति है, उसमें शब्द का सत्य नहीं हो चलता, वहां अंतिम परिणाम क्या होगा? ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहा विश्व भर के विचारकों में, केवल भारत में नहीं, इवन यूरोप के थिंकर्स जो हैं, अमेरिका के थिंकर्स, सभी में। एथिक्स के जो लोग हैं, एथिकल स्टडीज करते हैं, सोशल स्टडीज करते हैं। लोकमान्य तिलक ने अपने ग्रंथ कर्मयोग शास्त्र में एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। समझ लीजिए आप जंगल से गुजर रहे हैं और एक गाय को आप दौड़ती हुई देख रहे हो जाकर, और गाय जहां पर आप खड़े हैं वहां तिराहा है। गाय आपके दाहिने ओर दौड़ जाती है। गाय गई, उसके 5 मिनट के बाद हाथ में तलवार लेकर के एक शिकारी आता है और वो आपसे पूछता है गाय कौन सी दिशा में गई? क्या उत्तर दोगे आप? देखिए, केवल शब्दों का सत्य। आप कह दोगे राइट हैंड में गई, तो आप गौ हत्या में सम्मिलित हो रहे हो। कृत कारित अनुमोदित। ऐसे समय पर ये शिकारी से कहना कि गाय बाईं ओर गई, वो सत्य है, क्योंकि उससे एक जीव की रक्षा होगी। शब्दों के सत्य को नहीं पकड़ते, अंतिम इसका परिणाम क्या आएगा वो सत्य को पकड़ना चाहिए। और वो परिणाम में फिर से बिटिया स्मृति या सृष्टि जो थी, उसके उत्तर में मैंने कहा अपना निस्वार्थपना ये अत्यंत आवश्यक। आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट इसमें नहीं है, ये केवल उस गाय का कल्याण हो रहा है, वो जीव का कल्याण हो रहा है। और आजकल के जमाने के कुछ लोग फिर पूछेंगे ये शिकारी बेचारा अपना पेट कैसे भरेगा? अरे वो अनाज खाएगा, रोटी खाएगा। सो कॉल्ड सूडो सेक्युलर्स ये भी प्रश्न पूछते हैं ना, शिकारी की इच्छा है वो गाय वो रोटी पका के खाए, मेहनत करके खाए, किसी जीव की हत्या करने का उसे अधिकार नहीं है। ये उसके फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है धर्मशास्त्र के अनुसार। तो जीव का कल्याण हो, समाज का कल्याण, ये कृष्ण का सत्य है। एक बात है लेकिन युधिष्ठिर का, उनको कन्विंस करने में कभी मेहनत करनी पड़ती है। युधिष्ठिर जैसे जो लोग होते हैं ना, क्योंकि वो बार बार ऐसे सिद्धांत की बातें दलील के रूप में रखते रहेंगे। युधिष्ठिर क्या है, एक बार वो कन्विंस हो गए फिर वो अपने निर्णय से हटते नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर शब्द का भी अर्थ है युधि स्थिर युधिष्ठिर। युद्ध में जो स्थिर है वो युधिष्ठिर है। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि अब युद्ध करना है, फिर उन्होंने पीछे हट नहीं की, वो लड़े, अच्छी तरह से लड़े, युद्ध में स्थिर है। लड़े तो इतना अच्छा लड़े, द्वंद्व युद्ध में उन्होंने शल्य जैसे महारथी को हराया है युधिष्ठिर ने। पराक्रमी, हमें कैसा लगता है युधिष्ठिर एकदम बुकिश, ऐसे लगते हैं ना, युधिष्ठिर तो सॉफ्ट सॉफ्ट, पराक्रमी है, वो भी मल्ल थे, शल्य जैसे को हराया है युधिष्ठिर, पराक्रमी थे। विदुर जी के साथ कई बार धर्म चर्चा करते समय युधिष्ठिर का जो ज्ञान है वो भी पता चलता है, बुद्धि कौशल्य जो उनका है वो भी पता चलता है। युधिष्ठिर बड़े इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर के रूप में। तो उन्होंने, मैंने इसलिए कहा कि हमारे सिद्धांत हमारी मर्यादा न बन जाए, उतना ध्यान रखना। ये युधिष्ठिर के पास से सीखने जैसी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे शंखनाद हुए हैं, पांडव पक्ष की एकता और प्रेम का वातावरण ये शंखनाद बताते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, नाम की महत्ता नहीं है कौन बजा रहा है, काम की महत्ता है। और जब संस्था में, कॉरपोरेट में ये आए कि कौन पहला, कौन लाइमलाइट लेता है, किसकी फोटो छपती है, कौन अवार्ड लेने जाता है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है।
हम सब एक साथ में विकास कर रहे हैं, यही बात महत्वपूर्ण है। और ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की रग रग में दौड़ने लगता है, तभी विजय प्राप्त होती है, तभी विकास होता है। अगला श्लोक। सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। वो जो घोष हुआ पांडवों ने एक के बाद एक, पांडव सैन्य में जो शंखनाद हुआ, वह घोष, भयानक जो आवाज, तुमुलः घोषः, भयानक आवाज हुई, उसने नभंच पृथ्वीं चैव व्यनुनादयन, आकाश में पृथ्वी पर उसका व्यनुनाद, एकोज होते रहे। नाद, अनुनाद, व्यनुनाद। एको, पहले तो नाद जो ध्वनि हुआ वो, फिर उसका एको प्रतिध्वनि, और व्यनुनाद विशेष रूप से वो अगेन एंड अगेन जो उसका एकोइंग होते रहता है, वो शंखनाद का हुआ। उसने क्या किया? धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, कौरवों के हृदय को चीर डाला। ये भी जरा सोचिए, वहां कौरवों ने जो शंखनाद किया था और शंखनाद के साथ और सारे कई वाद्य बजाए थे, उसका पांडवों के सैन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वर्णन संजय कर रहा है, कौरवों का आदमी, धृतराष्ट्र का पर्सनल असिस्टेंट वर्णन कर रहा है। उसने कुछ नहीं कहा कि पांडव डर गए, क्या हुआ, कुछ नहीं। सीधा वो वर्णन इन्होंने शंखनाद किया, वो भयंकर ध्वनि हुआ, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, सीधे वर्णन शुरू हुआ। उसके बाद श्वेत रथ में सफेद घोड़े जुड़े हुए थे, वो रथ में बैठे हुए कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद किया। मतलब देयर वाज नो इफेक्ट। इतने सारे लोग, इतने शंख, इतने अलग अलग वाद्य बजाए, पांडव सैन्य पर उसका कोई असर नहीं। और पांडवों ने दूसरे कोई वाद्य नहीं बजाए, केवल शंख बजाए, लेकिन वो ध्वनि कौरवों के हृदय को चीर डालती। लुक एट दिस इफेक्ट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ यूनिटी, दिस इज द इफेक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, दिस इज द इफेक्ट ऑफ बीइंग कमिटेड टू अ प्रिंसिपल। पर्सनल एजेंडा लेकर के इकट्ठे हुए लोग चाहे कितना भी शोरगुल करे, सिद्धांत निष्ठ व्यक्ति को वे लोग कभी डरा नहीं सकते। कोशिश बहुत करते हैं ये गलत लोग अच्छे लोगों को डराने की, धमकाने की, लेकिन जिनकी कोर वैल्यू सही है, जो भीतर से सही है, जिन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, चाहे कितने भी ढोल नगाड़े बजे, चाहे कितना भी कुछ शोरगुल समाज में होता रहे, इनकी इनर पॉइज, उनकी भीतरी जो शांति है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं हम सही हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम धर्म के मार्ग पर हैं। और जो गलत आदमी है वो, आप देखना, कोई गलत काम करके व्यक्ति रास्ते पर चल रहा हो ना, वो ट्रैफिक पुलिस की सीटी बजे तो भी डर जाता, मेरे पीछे, अरे तेरे पीछे नहीं, वो गाड़ी रिक्शा वाले को हटा रहे थे, लेकिन वो खुद डरा हुआ है, इसलिए उसको सब लोग वो करते। प्रिय स्वजनों, याद रखना, संसार में कोई व्यक्ति हमें डरा नहीं सकता, केवल हमारे कर्म ही हमें डराते हैं। किसी की ताकत नहीं डराए। हाँ, कोशिश करते हैं, और वो उस समय रफ होता है, वो भी मैं कहूं। अच्छे आदमी के ऊपर जब समस्याएं आती हैं, बुरे लोग जब ये करते हैं, तो इट इज अ रफ टाइम, इट इज अ टेस्टिंग टाइम। लेकिन इनर पॉइज जो है वो बरकरार रहता है, और वही इनकी शक्ति, वही न्यूक्लियस है उनकी एनर्जी का।
पार आ जाते हैं, उसमें से बाहर आ जाते हैं। जबकि गलत व्यक्ति दिखावा भले कितना करे, अपनी निर्दोषता का प्रदर्शन, दुर्योधन रो रो के सबके पास अपनी निर्दोषता बता रहा था ना, अधिकार मेरा है, मेरे पिताजी अंध, उसमें मैं क्या करूं, देखो मेरा अधिकार भी चला गया, नहीं तो राज्य तो मुझे ही मिलना था, हमने इतनी कोशिश की, पांडव तो घूमते रहे, क्या करें। वो रो रो के अपना अधिकार बता, कितना भी करें, अंदर से उनको पता है कि वे गलत है। और इसलिए हमेशा अल्टीमेटली आप देखोगे सत्य असत्य के ऊपर भारी पड़ता ही है। असत्य चमकेगा कुछ समय के लिए, वातावरण को बिगाड़ देगा कुछ समय के लिए, और कुछ कच्चे लोग वो असत्य के बहकावे में आ भी जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट स्टेज एंड व्हाट विंस इज द ट्रुथ। अंतिम विजय तो पांडवों की ही है, अंतिम विजय तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की ही है। इसलिए एक बहुत सुंदर वाक्य मैंने पढ़ा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और असत्य चमकता हुआ दिखाई पड़ सकता है, फैल सकता है, लेकिन वो टिक नहीं सकता। असत्य को टूटना पड़ेगा, असत्य को नष्ट होना ही पड़ेगा, ध्वस्त होना ही पड़ेगा उससे। महाभारत का ये बहुत पावरफुल संदेश है। तो धार्तराष्ट्रों के हृदय टूट गए, डर गए, वो केवल शंखनाद से डर गए। थोड़े से सामाजिक संदर्भ में देखें, केवल दिखावे के लिए अंध अनुकरण करते हुए कि वो गया है दुर्योधन के साथ तो चलो मैं भी जाऊं, कुछ मिलेगा, अपने स्वार्थ के लिए या बड़प्पन के लिए इकट्ठी हुई मेजॉरिटी की संख्या रखने वाली कौरव की सेना में एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, ध्येय निष्ठा नहीं थी। ये पहली बात। और दूसरी बात, सबको अंदर ही अंदर पता था कि दुर्योधन गलत है, दुर्योधन अन्यायी है, और हम गलत के साथ खड़े हैं। गलत व्यक्ति के साथ खड़े होकर के हम धार्मिक न्यायी ऐसे पांडवों का विरोध कर रहे हैं। ये गिल्ट कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर। अब हमेशा याद रखना, गलत करने वाला व्यक्ति बाहर भले कितना ही दिखावा करे, लेकिन अंदर तो वो जानता है कि वो गलत पक्ष में खड़ा है। और ये जो उसका गिल्ट कॉम्प्लेक्स, दोष गंड, उनको डराने के लिए काफी है। उनका कॉन्शियस हमेशा उन्हें बाइट करते रहता है, और यही उनके डर का कारण है। एक बात और भी समझें इस श्लोक में, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। ये शब्द कौन बोल रहा है? संजय। किसके सामने बोल रहा है? धृतराष्ट्र के सामने। अब जरा भाषा का प्रयोग देखें। धृतराष्ट्र के सामने बैठकर संजय यदि कह रहा है कि पांडवों ने जो शंखध्वनि किया, वो भयंकर घोष, वो भयंकर आवाज, ध्वनि धृतराष्ट्र के बेटे को डराने वाली हुई, उनके हृदयों को चीर दिया। सामने बैठे धृतराष्ट्र से आप कह रहे, तो उनको उनसे कहेंगे। फोगटलाल के सामने आप कुछ बात कर रहे हैं और फोगटलाल के बेटे को आपने बुलाया है भोजन के लिए, तो फोगटलाल से कहोगे तो ये कहोगे ना कि फोगटलाल जी, आपके बेटे को मैंने इतवार की शाम भोजन के लिए बुलाया।
फोगटलाल के सामने बैठकर फोगटलाल के बेटे को मैंने बुलाया। संजय जैसा समझदार व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा। तो ये क्यों कहा धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत? या तो संजय अपनी रेजिग्नेशन देने की तैयारी कर रहा है कि राजा के सामने ही बोल दे। इतनी हिम्मत गीता सुनने के बाद उसके पास आती है। 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में जब संजय कहेगा तो स्पष्ट सुना देता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्। लेकिन पहले अध्याय में यह हिम्मत अभी संजय की है नहीं, लेकिन बोल रहा है वो। अगले श्लोक में तो पृथ्वीपते कहा था, पृथ्वीपति राजा हुआ, और यहां कहता है धार्तराष्ट्राणाम। किस अर्थ में? औचित्यपूर्ण भी नहीं लगता। किस अर्थ में कहा? ये तावकी नाम कह सकता था और छंद भी बराबर बैठता। सघोषो तावकी नाम हृदयानि व्यदारयत। वह घोष आपके पुत्रों के हृदयों को चीरने वाला बना, कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। यहां पर धृतराष्ट्र का अर्थ है अन्यायेन धृतम राष्ट्रम यही ते धृतराष्ट्रः। बहुव्रीहि समास है, और धृतराष्ट्र एव उस विग्रह में स्वार्थ में तद्धित का जो प्रयोग हुआ, अण प्रत्यय लगा, धार्तराष्ट्राणाम, धार्तराष्ट्राहा रूप बना और उसकी षष्ठी विभक्ति हुई धार्तराष्ट्राणाम। जिन्होंने अन्याय से राज्य पकड़ रखा था उनके हृदय चीर गए। उनका जो दोष गंड था, उनका जो गिल्ट कॉम्प्लेक्स था, उसी ने उनको डराया है। हृदयानि व्यदारयत। वैसे अनुवाद आप पढ़ जाओगे तो हृदय चीर डाले। चलो आगे का श्लोक बता दो, हृदय चीर डाले, इसमें भी बहुत अंदर डीप मीनिंग है। ये हृदय क्या है? निघंटु में हृदय शब्द के दो अर्थ हैं। हृदय का एक अर्थ है चित्त, मन। हम सामान्य अर्थ में हृदय हार्ट समझते हैं, विच हैज टू डू विथ इमोशंस। लेकिन निघंटु में हृदय का अर्थ चित्त, मन भी किया गया है, और दूसरा है छाती, वक्षस्थल, चेस्ट। चीर डाले। पहले अर्थ में देखेंगे तो इनका चित्त का विदारण हुआ, उनके मन का विदारण हुआ। चित्त में कौन से भाव आते हैं? ज्ञान, इच्छा, धैर्य, पेशेंस, उत्साह, एंथुजियाज्म। ये सारे जो इमोशंस हैं ना, वो चित्त के हैं। और जीवन में जब भी कोई चैलेंज आपके सामने हो, तब यही चीजें काम में आती हैं। आपका ज्ञान, आपकी इच्छा, योर विश टू बी विक्टोरियस, योर डिजायर टू विन। पूरी टीम हार रही हो, उस समय भी एक खिलाड़ी, उसकी अगर पॉजिटिव वो रहा तो एक खिलाड़ी पूरी टीम को जिता सकता है, उसकी जो विश है। ज्ञान, टेक्निक तो होनी चाहिए, साथ में विश, धैर्य के चित्त का विषय है, पेशेंस। मुसीबत के संजोग में यदि पेशेंस गवा दी तो आपने अपने आप हार को स्वीकार कर ली। धैर्य और उत्साह चाहिए। भयजनक परिस्थिति जब निर्माण होती है तो पहला कारण उसमें तब क्या होता है, जब फियरफुल सिचुएशन आती है ना, उसमें मन की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति नष्ट हो जाती है। इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति नष्ट हुई कि तुरंत ज्ञान चला जाता है। अब देखना, हम कहते हैं ना कि लोग हक्के बक्के रह जाते हैं।
अब क्या करेंगे? अब ये जो भय आया, इच्छा शक्ति गई, बैठ जाते हम, अंग प्रत्यंग ढीले हो पड़ने लगते हैं, क्या करेंगे? अब उस समय जो किसी दूसरे के जीवन में ये घटना हो तो उसको मार्गदर्शन करें, वो स्थिति को भी अपने पे भूल जाते हैं, कुछ सोचता नहीं, ज्ञान शक्ति चली गई, उत्साह नष्ट हो गया, व्यक्ति सुध बुध खो बैठता है। सामान्य उदाहरण दैनंदिन जीवन में आपने अनुभव किया हो, स्वादिष्ट भोजन आप कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता से कर रहे हैं, प्रशंसा करते करते, वाह 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 क्या ब्रेड पकौड़े बने हैं, ये प्रशंसा करते करते आप आनंद ले रहे हैं। अचानक किसी अकस्मात की, कोई आपके प्रिय जन, कोई स्वजन, कोई मित्र एक्सीडेंट की न्यूज आए, ये फैक्ट्री में माल लेकर आ रहा था, वो ट्रक को कुछ, सप्लायर के ट्रक को कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी ने रोक लिया, ये जैसे समाचार आए, सबसे पहला तो आपका ये स्वादिष्ट भोजन की इच्छा नष्ट हो जाएगी। भय हमेशा ये इच्छा शक्ति को नष्ट करता है, धैर्य चला जाता है। भय के संजोग, लोग कहें ना, धैर्य कितना रखें, धैर्य हमें ही पर सब आता, अब तो धीरज संभाल नहीं सकते, कितना रखें, बहुत धैर्य रखा, धैर्य नष्ट होता है, उत्साह चला जाता। उत्साह वो शक्ति है जिसकी वजह से आप विघ्न अवरोध को पार कर सकते हो, उत्साह नष्ट होता है, भयग्रस्त मन उत्साह भी खो देता है। तो पांडवों ने जो शंखनाद किया भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में, उससे क्या हुआ? कौरव सैन्य के, धार्तराष्ट्रों के ये हुआ, उनका सबसे पहले तो इनकी इच्छा शक्ति नष्ट हो गई, हृदय आनी वेदारत, मतलब हृदय चीर गए, ऐसा नहीं हुआ, उनकी इच्छा शक्ति नष्ट हुई, उनकी क्रिया शक्ति नष्ट होना शुरू हो गया, उनकी ज्ञान शक्ति नष्ट होने लगी और उनका धैर्य टूटने लगा, उत्साह खत्म होने लगा। एक अर्थ। और दूसरा, ये फिजिकल सिंड्रोम भी होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है, सचमुच ऐसा लगता है जैसे छाती फट जाएगी, ब्रीदिंग पैटर्न इतनी इरेटिक हो जाती है, लगता है छाती फट जाएगी। श्री कृष्ण के शंखनाद से कौरव सैन्य पर यह परिणाम आया और इसीलिए भगवद गीता के 11वें अध्याय में 32, 33, 34 ये जो श्लोक हैं, विश्वरूप दर्शन जब प्रभु कराते हैं अर्जुन को, तब कहते हैं उस समय, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कालोस्मि, समय हूं मैं। ये बात आपने कई बार सुनी है, मैं समय हूं, लेकिन काल का एक अर्थ है आई एम द डिस्ट्रक्टिव फोर्स। लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, लोकों का क्षय करने के लिए मैं प्रवृत्त बड़ा हुआ और यही मेरी प्रवृत्ति है। लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, विसर्जन होगा तो पुनः सर्जन होगा।
कई बार मुसीबत भी आवश्यक होती है, कई बार डिस्ट्रक्शन भी आवश्यक होता है। पुराने मकान को तोड़ दोगे तो नया मकान बन सकता है। भगवान कहते हैं, मैं अर्जुन, तू ये समझता है कि तू इनको मारने वाला है? अरे मयैवैते निहता पूर्वमेव, मया एव एते पूर्वमेव निहता, मेरे द्वारा ये तब कब के मर चुके। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्जुन तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है। कृष्ण द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वां जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ना। मत सोचना अर्जुन की इन सबको तू मारने वाला है। भीष्मंच द्रोणंच जयद्रथंच, कब का मार चुका हूं मैं इन सबको। इनकी एक्सपायरी डेट तो मैंने कब की लिख चुकी है। ये तो केवल मशीन नाच रहे हैं, कब का हो चुका। तो ये जो कृष्ण कहते हैं, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान ने शस्त्र धारण तो किया नहीं, तो कब मारने गए? भीष्मंच द्रोणंच जयद्रथंच मयैवैते निहता पूर्वमेव कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो कृत। कृष्ण कहते कब मारा? शस्त्र तो धारण किया नहीं हुआ। संतों का दर्शन बताता है, युद्ध के आरंभ में केवल शंखनाद करके ही कृष्ण ने इन सबको मार डाला। हृदयानि व्यदारयत्, उनके उत्साह को तोड़ डाला, उनकी ज्ञान शक्ति नष्ट कर दी, उनका धैर्य नष्ट कर दिया, उनकी क्रिया शक्ति नष्ट कर दी। ये इतनी शक्ति कृष्ण के शंखनाद में। अब बाकी की जो फॉर्मेलिटी थी वो तो अब कोई भी जाके भीम मार के आए, अर्जुन मार के आए, क्या फर्क पड़ता है। ये कृष्ण ने किया। और शंख ये कोई न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, तो भगवान की प्रतिज्ञा भी बरकरार रही, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। शस्त्र धारण नहीं किया। शंख कोई शस्त्र तो है नहीं, लेकिन काम वही किया। प्रभु की प्रतिज्ञा भी अखंड रही और कौरव सैन्य नष्ट भी हुआ। वेदांत की दृष्टि से देखें तो प्रभु का शंखनाद ये अल्टीमेट विजडम है, परम ज्ञान है कृष्ण का शंखनाद। और वो है वेद वाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये जो परम वेद वाक्य हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का शंखनाद है। और ये जब संसार में गूंजने लगता है, तब जीवात्मा के मन में जो कौरव प्रवृत्ति चल रही है, अधार्मिक प्रवृत्ति चल रही है, अज्ञान का अंधेरा छा रहा है, वो पूरा नष्ट हो जाता है। ये कुरुक्षेत्र हमारा शरीर, उसमें जो कौरव प्रवृत्ति है, उसमें जो धृतराष्ट्र प्रवृत्ति है, अन्याय से अविद्या से सब पकड़ के रखने की वृत्ति है, वो छूट जाती है। सब एक है। आज प्रातःकाल ही ध्यान के समय जो चिंतन हुआ, पहली बार व्यासपीठ से प्रकट करके आपको प्रसादी के रूप में देना चाहता हूं। हम सब मानते हैं सृष्टि, ब्रह्मांड, हम सब परमात्मा के अंश हैं, ये सब स्वीकार करेंगे। ईश्वर हमारे भीतर है और हम जब जीते हैं, दो ही तरह से जिया जा सकता है, या तो सांसारिक दृष्टि से जियो या स्पिरिचुअली जियो।
लौकिक और अलौकिक दो ही रास्ते हैं, फिर उसके परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, शेडिंग करते रहो अलग अलग, वो हजार लाखों निकलेंगे, लेकिन मूलतः दो ही शेड है, व्हाइट एंड ब्लैक। फिर ग्रे के तो कई कलर्स निकलेंगे, कई शेड्स निकलेंगे उसके मिक्सिंग से। जीने के दो रास्ते हैं, या संसारी बन के जियो या आध्यात्मिक बन के जियो। सांसारिक दृष्टि ही आपको अध्यात्म तक ले जा सकती है, यदि आप पूर्ण रूप से चिंतन करो। इसका फर्क क्या है? सृष्टि का केंद्र है हम। जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारी जागृति है, और जागृति क्या है? जीवन टिकाने के लिए आवश्यक क्या है? यू आर द सेंटर ऑफ द एग्जिस्टेंस। आप नम्रता से स्वीकार न करें, हम तो सेवक हैं, ये सब बात अच्छी है, सुनने में भी अच्छी लगती है, भाव बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है अस्तित्व की, यू आर द सेंटर ऑफ द एग्जिस्टेंस। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, बाकी आसपास सब कुछ। वेदांत तो कहता है स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है। व्यवहार में अरे ये तो बहुत स्वार्थी है, कोई बुरी बात नहीं है। यदि स्वार्थी भी आप पूर्ण जागृति के साथ बनो तो आप परमार्थी बन सकते हो। अब सांसारिक दृष्टि से जीने वाला व्यक्ति जब स्वयं को अस्तित्व का केंद्र मानता है तो वह कारण है उसके अहंकार को पुष्ट करने का। लौकिक दृष्टि में जब आप संसार के केंद्र हो तो वो आपका ईगो है, वो आपका अहंकार है। लेकिन अब जरा चिंतन को आगे बढ़ाओ आप। मैं मानता हूं आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये मेरा जीवन है। बहना शैला ऐसा मान रही है कि शी इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, वो उसका ईगो है, वो उसका जीवन है। बिटिया मैत्री ऐसा मान रही है, शी इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बहना नंदिता ऐसा मानती है, शी इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। गुप्ता जी ऐसा मानते हैं, ही इज द यूनिवर्स, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हमारे अतुल भाई ऐसा मानते हैं, ही इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सबका अपना। हमारे विनोद जी मानते हैं, ही इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। राहुल मानेगा, ही इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हमारी मीना बहन मानेंगी, शी इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब समझिए, यूनिवर्स तो एक है। हम सब अपनी अपनी तरह से मानते हैं कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जिनको थोड़ी सी भी भूमिति का पता है, ज्योमेट्री का पता है, उनको पता है कि सेंटर तो एक ही हो सकता, वो तो अलग हो नहीं सकता। तो मैं फिर जो अलग मान रहा हूं, यही मेरी भ्रांति है। सेंटर तो एक ही है। और जब मैं कहूं कि मैं सृष्टि का सेंटर हूं, शैला कहे वो सृष्टि का सेंटर है, मैत्री कहे वो सृष्टि का सेंटर है, नंदिता कहे वो सृष्टि का सेंटर है, गुप्ता जी कहे वो है, मीना बहन कहे वो है, राहुल कहे वो कहे, विनोद जी वो कहे, इसका अर्थ हम सब एक ही हैं। हम एक ही स्थान पर खड़े हैं। केवल हमारी वो भ्रांति थी कि हमें लगता था हम अलग अलग हैं। Am I right, बेटा? अरे ये स्टेज को देखो, ये स्टेज का सेंटर एक ही हो सकता है, ये व्यासपीठ। और यदि हम सब ये स्टेज के सेंटर पे आए हैं, हम समझें, तो इसका अर्थ है हम एक ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ, मेरे में, शैला में, मैत्री में, नंदिता में, गुप्ता जी में, राहुल में, विनोद जी में, मीना बहन में कोई अंतर नहीं। और यदि ये अंतर मुझे लगता है तो वो मेरा अज्ञान है, वो मेरा अहंकार है। चूंकि यह हकीकत है कि सृष्टि का सेंटर मैं हूं, अस्तित्व का केंद्र मैं हूं, यही बात सिद्ध करती है कि हम एक हैं। अयमात्मा ब्रह्म। ये जब चिंतन लगे, तब पूरी सृष्टि
मुझसे अलग नहीं है और मैं पूरी सृष्टि से अलग नहीं हूं। यह एकत्व की भावना, यह अनन्यता की भावना, यह अपनेपन की भावना फिर सारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देती है। और यह समझदारी ही श्री कृष्ण का दिव्य शंखनाद है जो अविद्या के सारे हृदयों को चीर देता है। आज इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोत्तरी के पहले एक बात पर ध्यान दें। उपस्थित महानुभावों में से जो भी भाई श्री से मुलाकात की इच्छा रखते हैं उनको सादर आमंत्रण है कल सुबह 10:30 बजे 502 प्रिंसेस गार्डन 26 बैकुंठ धाम कॉलोनी में। धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी के लिए जिनको भी प्रश्न है वह केवल अपना हाथ ऊपर करें। प्रणाम जी। नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने जो डर के बारे में और कर्म के बारे में बोला, कर्म से डर उत्पन्न होता है, थोड़ा सा उसकी व्याख्या कर देते हैं। नहीं भाई, आप समझे नहीं। मैंने कहा डर से कर्म नष्ट होता है, कर्म से डर उत्पन्न। हाँ, हमारे कर्म यदि गलत हों, जो करना चाहिए वो नहीं किया और जो न करना चाहिए ऐसा कुछ किया हो, उससे डर निर्माण होता है। बहुत छोटा सा दृष्टांत समझ लीजिए। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, आपने टिकट ली हुई है और आपने देखा कि टिकट चेकर आए। आप डरोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं डरोगे। क्यों? अरे सामने से बुला के कहोगे भाई जल्दी से यहां आ जाओ, मेरी टिकट चेक कर लो, मैं सोना चाहता हूं। आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि जो काम योग्य करना था वो आपने किया है। लेकिन आप बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए हो, जो काम करना था वो आपने नहीं किया है, गलत काम किया है, बिना टिकट ट्रेन में जाना। अब हर काला कोट आपको डराएगा। कोई भी काला कोट, ये टिकट चेकर तो नहीं होगा, जरा इधर उधर हो जाऊं, कुछ ये करूं। टिकट चेकर आपको नहीं डरा रहा है, आपका कर्म आपको डरा रहा है। यह कहने का आशय था। आइए। गुरुजी जी। संजय जी दूर से पूरा युद्ध का दृष्टांत दे रहे थे धृतराष्ट्र जी को, तो ये उनका स्वभाव था कि वो उसमें अपने भाव को मिला रहे थे कि वो युद्ध का और गीता का प्रकोप था, या मतलब उसका असर था कि वो उसमें अपने भाव को मिला। कोशिश तो संजय की ये रही है। आप उसके पूरे चेंजिंग पूरी भगवत गीता यदि देखो तो पता चलता है कि शुरुआत में डेफिनेटली ही इज टुवर्ड्स धृतराष्ट्र, क्योंकि वो वहाँ का नौकर है, वहाँ का काम कर रहा है, वहाँ का नमक खा रहा है। लेकिन धीरे 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 जैसे, बिकॉज ही इज इन द फ्लो, ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन तो होना है, केवल अर्जुन का नहीं होगा, उसका भी होगा। तो अंत में डेफिनेटली उसका स्पष्ट निर्णय हो गया है कि जिसने धृतराष्ट्र से कह दिया कि तुम हारोगे। तो शुरुआत में वो ऑब्वियसली निष्पक्ष भी नहीं, प्रो धृतराष्ट्र होकर के, प्रो कौरव होकर बात करता है। और केवल गीता की नहीं, पूरे महाभारत को भी देखो तो वो धृतराष्ट्र का प्रतिनिधि बन के गया। जैसे मैंने पहले दिन समझाया था, संजय विष्टि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ धृतराष्ट्र, जाके पांडवों से कहता है कि युद्ध मत करो। गुरुजी सत नमन। प्रणाम भाई। जैसा अभी लास्ट में आपने बताया कि सभी के अंदर सभी एक हैं और सभी को एक समझे हम, तो ऐसा जब करते हैं तो समाज के जो दूसरे लोग हैं, मतलब जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो फिर बोलेंगे कि यार ये तो सीधा साधा है, ये तो यूं ही है, मतलब उसका मिसयूज, गलत फायदा उठाते हैं। मतलब आपकी कोई भी शक्ति, आपकी मर्यादा न बननी चाहिए, वो मैंने पहले कह दिया। आपका इतना ज्ञान, आपकी ये समझदारी, ये आपका रियलाइजेशन, ये आपकी शक्ति है। थोड़ा सा अगर आपको समय हो तो थोड़ी सी व्याख्या ये कर दें कि कभी कभी कर्मों से रिलेटेड, बिना कुछ कर्म से रिलेटेड भी अज्ञात भय कॉमनली देखे भी जाते हैं, महसूस भी किए जाते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं उसको कोई कर्म से जोड़ना होता है। कोई ऐसी ग्रंथि हो, कोई भी भय हो, बिना कर्म के हो ही नहीं सकता। देखिए छोटा सा बालक है, उसको कोई भय नहीं है क्योंकि उसके कोई कर्म नहीं है।
जैसे जैसे कर्म, फिर वो सही गलत ज्ञानवश अज्ञानवश कुछ भी हो, लेकिन देयर हैज़ टू बी सम रीज़न, कार्य कारण संबंध जो है, कोई भी भय का संजोग उपस्थित हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण होना ही चाहिए, अन्यथा भय संभव ही नहीं। ईगो और कॉन्शियस के अंदर जो सही है उसका चुनाव किस विधि से किया जाना चाहिए? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये आपका ईगो है या ये सही मार्ग है? मैंने परसों शायद इसका उत्तर दिया था, जहां पर स्वार्थ आ जाता है वहां ईगो आपको खींचता है, जहां संकुचित दृष्टि आती है वहां ईगो का प्रभाव ज्यादा होता है। जबकि कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज वेरी कलेक्टिव। ईगो जो है वो टूटा हुआ है, कॉन्शियसनेस आपको लगता है कि आपकी है, लेकिन वो आपकी नहीं होती, वो सबसे मिली हुई है। इट इज, वो एक प्रकाश की तरह है कॉन्शियसनेस। आपके घर में आता है तो लगता है कि आपकी चार दीवारों के अंदर ये प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश पड़ोसी के प्रकाश से अलग नहीं होता। आप समझे? तो कॉन्शियसनेस जो बात करेगी वो हमेशा कलेक्टिवली सोचेगी, सबके कल्याण की बात करेगी, और ईगो है वो केवल अपनी मर्यादा पर ही रुक जाएगा। ये बहुत बड़ा एक डिमार्केटिंग डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स हैं समझने के लिए। ईगो है, ईगो कभी अपने अभिप्राय और या तो अपने प्रेय, कठोपनिषद का शब्द प्रयोग करके यदि मैं कहूं, उससे विपरीत नहीं जाएगा। कॉन्शियसनेस आपको यह भी कहेगी कि मैं गलत हूं मैं यहां गलत हूं, ये मुझे प्रिय नहीं है, फिर भी मुझे करना चाहिए क्योंकि इससे दूसरे का भला होगा, और वो दूसरे का जो भला हो रहा है उसमें मेरा भी भला हो रहा है। ये आपकी कॉन्शियसनेस बताएगी, आपका ईगो कभी नहीं करेगा ये। जी बाबूजी। स्वामी जी प्रणाम, मैं आनंद। कल आपने राजा शांतनु और गंगा की शादी का जिक्र किया था, तो क्या गंगा कोई स्त्री थी या नदी थी? और अगर नदी थी तो कोई मानव नदी से शादी कैसे कर सकता है? कृपया स्पष्ट करें। जी, स्त्री होगी क्योंकि संतान प्राप्ति, आपकी बात सही है, नदी से तो संतान प्राप्ति हो नहीं सकती। गंगा नाम की स्त्री होगी जिसको गंगा नदी से लगाव रहा होगा, और इसलिए जितने संतान निर्माण होते हैं वो उसने अपने आप को गंगा से इतना आइडेंटिफाई किया होगा कि वो जाकर वहां बहाती होगी। अत्यंत सुंदर स्त्री रही होगी और वो खुद फिर गंगा से एक रूप हो गई होगी। तो स्त्री थी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। ईगो की एक डेफिनेशन है एग्जिस्टेंस गवर्निंग ऑर्गेनिज्म। तो ये है आपके पॉजिटिविटी के लिए, ये नेगेटिव कब हो जाता है? अपना एग्जिस्टेंस बनाने का जो ऑर्गेनिज्म है अंदर, वो ईगो पॉजिटिव सेंस में भी होता है, इसकी लिमिट से बाहर चले जाए तो फिर नेगेटिव हो जाता है। इसको आपने बहुत सुंदर बताया। अपनी लिमिट से सिकुड़ जाए तब वो नुकसान करता है, अपनी लिमिट जब तक फैलाए तब तक वो ईगो अच्छा है। अच्छा, फिर भी मैं क्लियर नहीं हो पाया। जी जी, ईगो को संस्कृत में कहते हैं अहंकार। अब ये अहंकार को यदि समझें, अहम का अर्थ है मैं, आई। तो जितनी बार आई मैं होता है तब वो ईगो है, अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मैंने कई प्रवचनों में, कथाओं में पहले भी कहा है। कहना बहुत आसान है, ईगो को निकाल दो, अहंकार को दूर करो, लेकिन अहंकार कोई वो अपेंडिक्स जैसा तो है नहीं कि निकाल के ऑपरेशन करके बाजू पे रख दिया, वो तो होगा नहीं। क्योंकि जब तक हम हैं तब तक सूक्ष्म रूप में भी अहंकार रहेगा। दैट इज योर कॉग्निजेंस। और शास्त्रों में कहा कि ईगो नड़ता भी है, ईगो को निकाल भी नहीं सकते। कहने वाले हम जब कहें कि ईगो निकाल दो, कोशिश लाख करें निकलता नहीं है, तो क्या होता है? फिर एक दंभ आ जाता है, हिपोक्रेसी आ जाती है। हमने कई धार्मिक लोगों में देखा है, मजा बहुत लेते हैं ईगो का, लेकिन बाहर सारे सेवक, ये क्या है, कुछ नहीं है, ऐसी बात है। बड़ा सा मकान बनाया, 10,000 फुट की हवेली बनाई, कोठी बनाई,
बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर, ये सब। और वास्तु शांति के समय, हाउस वार्मिंग के समय जब लोग आते हैं देखने के लिए, तो बाबूजी बिल्कुल आगे बैठे हैं, लोगों का आना जाना सब देखें। और जितने लोग आके प्रशंसा करें, बाबूजी मकान बहुत अच्छा बना है, नहीं तो बच्चों ने बनाया। अच्छा बहुत लग रहा है जब लोग प्रशंसा करते, चाहते हैं कि लोग प्रशंसा करें। लेकिन यदि हाँ हाँ बनाया, देखो कितने खर्चा किया, ये तो ईगो हो जाएगा, निंदा होगी। बाबूजी क्या कहते हैं, बच्चों की जिद, अब तो क्या है कुछ नहीं। नहीं बाबूजी 10,000 फुट का है, ये तो झोपड़ी, 10,000 फुट की झोपड़ी। अरे शेंडेलियर बहुत, हाँ वो क्या है, बड़े बेटे को जरा शौक था, चेकोस्लोवाकिया गया था, वहां से क्रिस्टल का वो बता भी देते हैं कि चेकोस्लोवाकिया है वो, शेंडेलियर वहां का है। कहेंगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो सब माया है, ला दे दे, चाबी दे दे, निकल बाहर, माया है ना, हमें चाहिए। 10,000 फुट की माया तो बहुत प्यारी लगती है हमें, उसे भी चाहिए। वो भी कहेगा अरे बाथरूम के फॉसेट जाके नहीं देखे कितने महंगे वाले नल लगाए हैं, उसकी तो बात करो कोई, अरे जरा कोई इलेक्ट्रिक स्विच की तो बात करो, अरे कोई विंडो के कर्टन की बात करो। उनके मन में तो गुदगुदी हो रही है जब प्रशंसा सुनते, लेकिन बाहर कहना पड़ता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये दंभ हुआ। और कोई भी धर्म हमें दाम्भिक नहीं बनाता, हिपोक्रेट नहीं बनाता। तो करें क्या? अब ये कहें कि हाँ बहुत अच्छा है तो अहंकार हो गया, नहीं कहें तो ये होता है। भक्ति मार्ग ने इसने बहुत सुंदर रास्ता दिखाया। ईगो नड़ता भी है, लेकिन ईगो को निकाल नहीं सकते। कौन सा ईगो नड़ता है? मैं हूं, मैं कुछ हूं, ये ईगो नड़ता है। आई एम समबडी, आई एम समथिंग, आई एम समवन। और ये संसार में सभी को समवन होना है, किसी को ना कुछ नहीं होना। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी समबडी, नोबडी वॉन्ट्स टू बी नोबडी। सबको कुछ ना कुछ होना है। ये ईगो नड़ता है कांटे की तरह। तो क्या करो? ईगो निकाल तो नहीं पाओगे, मैं तो रहेगा। तो मैं कुछ हूं, उसको ट्रांसफॉर्म करके, उसको बदल के मैं किसी का हूं ये कर दो। आई बिलोंग टू समबडी। तो उसमें मैं निकल के हम हो जाएगा और ये आपकी भक्ति बन जाएगी। किसके हो आप तय कर लो। मैं माता का हूं, मातृभक्ति। मैं पिता का हूं, पितृभक्ति। मैं बड़े भाई का हूं तो भ्रातृभक्ति। कोई ये भी कह सकता है मैं तो मेरी पत्नी का हूं, पत्नी की भक्ति। पत्नी ये कहे मैं पति की हूं, पति भक्ति। मैं गुरु का हूं, गुरु भक्ति। और मैं प्रभु का हूं, प्रभु भक्ति। मैं रहेगा, ईगो रहेगा, लेकिन उसको फैलाओ। हमने इतना उसको सिकुड़ के रखा है, मैं केवल अपने ये 5.5 फुट के खिलौने तक रखा है इसको। ये हमें परेशान कर रहा है। उसको फैलाओ। मैं समाज का हूं, मैं राष्ट्र का हूं, मैं विश्व का हूं। वो भक्ति बन जाएगी। तो ईगो जितना फैलता है उतना तरल हो जाता है, उतना वो नड़ना कम कर देता है। ओम पूर्णमदः। अब कल कोई बात नहीं। ओम कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।